हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, आज मैं अपना पहला व्लॉग शूट कर रही हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ। सो मेरा नाम है आरती और मैं दिल्ली में रहती हूँ पिछले कुछ सालों से गाइस। बेसिकली मैं बिहार से हूँ बट अभी मैं दिल्ली शिफ्ट हो चुकी हूँ। सो आज मैं और मेरी फैमिली हम जा रहे हैं राधा रानी जी के और कृष्ण जी की नगरी। सो हम निकल पड़े हैं बरसाना और वृंदावन की यात्रा पे। सुबह की 6 बजे हमने घर से यात्रा शुरू की अपनी गाड़ी से। दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है गाइस, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। सो ये जो आप व्यू देख रहे हो ना, ये जब G20 समिट हुआ था ना, उस टाइम पे काफ़ी सुंदर सी पेंटिंग बनाई थी। सो रास्ते में मैं गुजर रही थी तो मैंने सोचा मैं इसका भी शॉट ले लेती हूँ, बहुत प्यारा लग रहा था। सो सफ़र काफ़ी लंबा था। सो हम सब राधा रानी की भक्ति में लीन भजन सुनते हुए आगे बढ़ रहे थे। सो यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर, हम भी अपनी बातों में लगे थे, दुनिया जहान की बातों में। और यहाँ पीछे मेरा भांजा बहुत मज़े में सो रहा था। सो काफ़ी देर चलने के बाद हम एक ढाबे पे रुके, जहाँ पे इन माँ बेटे के बीच में ना कॉफ़ी पे बहस छिड़ रही थी कि माँ कह रही थी कि कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए बच्चों को। और इनकी बहस के बीच मैं इधर अपने पराठे और चाय का वेट कर रही थी। मैंने अपने पराठे और चाय को एंजॉय किया। फिर हम आगे की सफ़र पे निकल पड़े। बीच में हमें ये खेत मिले जिसमें गेहूँ और सरसों की बुआई हो रखी थी। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था यहाँ पे। कोहरा आज आम दिन के कंपैरिजन से काफ़ी कम था। सो हम टाइम से पहुँच चुके थे। बहुत ही सुंदर और डिवाइन फीलिंग आती है इस जगह पे। आप सब ज़रूर गए होंगे। मैं ही बहुत लेट गई हूँ, काफ़ी साल से दिल्ली में रहती हूँ बट मैं गई नहीं, कभी भी जा नहीं पाई, मौका नहीं मिला। सो फाइनली मैं यहाँ पे आई हूँ। बहुत ही डिवाइन फीलिंग आती है। और देखिए, रास्ते में हमें ट्रैफिक भी मिल गया था बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहुँच गए। और रास्ते में हमें एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर मिला जिसका नाम था कीर्ति मंदिर, जो कि स्पेशली राधा रानी का मंदिर है। सो हमने सोचा हम रास्ते में गुजर रहे हैं तो हम यहाँ पे तो ज़रूर जाएंगे। सो यहाँ पे हम रुके। सो मंदिर में अंदर जाने से पहले हमें यहाँ पे मिल गए 2 छोटे छोटे बच्चे जो राधे राधे नाम का तिलक लगा रहे थे। तो हमने सोचा हम भी तिलक लगवा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा था लगवाते हुए। सो हमने यहाँ पे तिलक लगवाया। यहाँ पे 2 बच्चे तिलक लगा रहे थे बट वो आपस में लड़ने लगे कि इससे मत लगवाओ, उससे मत लगवाओ, बट हमने तो दोनों से लगवा लिया। यहाँ पे मेरा भांजा भी तिलक लगवा रहा था बट उसकी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी तो वो तिलक नहीं लगवाना चाह रहा था। सो हमने थोड़ा सा बस उसे छोटा सा टीका लगवा दिया यहाँ पे। और बट हमने पैसे दोनों बच्चों को दिए थे। सो यहाँ पैसे देने के बाद अब हम चल पड़े हैं कीर्ति मंदिर के दर्शन के लिए। सो कीर्ति मंदिर में ना बहुत ही प्यारा सा कसीदाकारी काम किया गया है। आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इतना प्यारा है, आप एक बार जाओगे ना तो आपको वापस आने का मन नहीं करता, इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब है। सो हम अंदर गए, हम सब ने दर्शन किया। ऑल्दो वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था सो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई बट काफ़ी देर हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट भी कराए थे ताकि याद हमारे साथ बनी रहे। और हमने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ से वापस आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था बट हमें आगे जाना था। सो यहाँ पे इन व्यू को अच्छी तरीके से एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े आगे। सो अब हम आ गए हैं राधा रानी जी के दर्शन करने उनके मंदिर में बरसाना में। सो यहाँ पे करीबन हमने 250 सीढ़ियों की चढ़ाई की है और चढ़ते हुए यहाँ पे जो व्यू आ रहा था वो बहुत ही सुंदर था। बहुत ही अच्छी और डिवाइन जगह है, आप सब ज़रूर जाइएगा अगर आप अभी तक नहीं गए हो तो। यहाँ का व्यू जो है वो मेरा भांजा कुछ इस तरीके से एंजॉय कर रहा था। ऑल्दो उसकी तबीयत सही नहीं थी बट वो यहाँ पे आके बहुत एनर्जेटिक हो चुका था और अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा था। तो यहाँ पे दर्शन के बाद सब भक्तजन भजनों पे यहाँ पे नाच रहे थे। तो मैंने भी थोड़ा सा डांस किया यहाँ पे और चारों तरफ काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था तो हमने यहाँ पे एंजॉय किया। बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत अच्छी जगह है, सबको ज़रूर जाना चाहिए। सो यहाँ से दर्शन करने के बाद हम आगे की तरफ निकल पड़े। सो हम चल दिए हैं वृंदावन की ओर। रास्ते में हमें ये सरसों का खेत मिला। सो हम यहाँ पे जा रहे थे निधिवन, जहाँ पे इतनी भीड़ थी कि फ़ोन निकालना भी मुश्किल था। सो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई और मैंने दर्शन भी नहीं किया क्योंकि बहुत भीड़ थी तो मैं अंदर जा ही नहीं पाई। सो फिर हम आ गए बोटिंग करने के लिए। हमने सोचा चलो बोटिंग ही कर लेते हैं बट हमें कोई बोट भी नहीं मिल रही थी बट लकीली हमें एक बोट मिल गई। वहाँ पे सारे घाट घूमे हमने, मतलब सब वहाँ पे बोट पे भी भजन पे डांस कर रहे थे। सो हमने भी बहुत डांस किया, बहुत मज़ा आया बोटिंग में। बहुत सारी चिड़ियाँ भी थी, हमने उसको भी इंजॉय किया। फिर हम सबको भूख लग गई तो हम आ गए प्योर ऑथेंटिक मारवाड़ी खाना खाने इस रेस्टोरेंट में। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, आप सब जाएँ तो वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। बहुत ही सात्विक खाना देते हैं। और हम निकल पड़े बांके बिहारी जी के दर्शन करने बट पहले हमने सोचा कि हम थोड़ा सा चाय पी लेते हैं।
फिर हम आगे की सफ़र की शुरुआत करेंगे। तो हमारी बांके बिहारी के दर्शन की सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पे भी कुछ शूट नहीं कर पाए हम क्योंकि फ़ोन नहीं निकाल सकते थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम सब ने बहुत अच्छे से दर्शन किए, हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। भीड़ बहुत ज़्यादा थी बट हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके थे। यहाँ पे मेरा भांजा बिल्कुल ही सही नहीं है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बट वो दर्शन करने के लिए तभी भी रेडी था। फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम आ गए प्रेम मंदिर। ये देखिए प्रेम मंदिर का द्वार है, कितना सुंदर द्वार बनाया है यहाँ पे। हम जिस वक्त प्रेम मंदिर में आए थे ना, उस टाइम पे भीड़ बहुत कम थी, सो हम बहुत आसानी से हमें एंट्री भी मिल गई थी। सो यहाँ पे भीड़ के बीच में मेरी सिस्टर कह रही थी कि मेरी एक फ़ोटो निकाल दे, बट भीड़ के बीच में भी मैंने उनकी एक फ़ोटो निकाल दी। और देखिए प्रेम मंदिर के अंदर इतना सुंदर सा गार्डन भी बना के रखा हुआ है इन लोगों ने, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे। और ये गोकुल धाम की जो व्यू होते थे ना, वहाँ पे जो कृष्ण जी रासलीला करते थे, गौ माता को चढ़ाते थे, ये सारे व्यू यहाँ पे दिखाए हुए हैं, पोर्ट्रे किया हुआ था। और ये मंदिर था, यहाँ पे मंदिर की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी थी, मतलब किस तरीके से बनी थी, क्या क्या सामान लगा था इसमें, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले की हुई थी। बहुत ही सुंदर मंदिर था। वहाँ पे हमें एक स्टैचू भी मिला जिसमें कृष्ण जी अर्जुन जी के सारथी बने हुए थे। बहुत सुंदर से इन्होंने यहाँ पे ये दृश्य दिखाया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब ने यहाँ पे फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी ना सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में हो रहा था, मतलब कोई भी हसल नहीं था। तो फाइनली इस प्यारी सी मूर्त के दर्शन भी हो गए हमारे यहाँ पे, और रात हो गया था, सबने लाइट शो एंजॉय किया। और यहाँ पे हमारा बरसाना और वृंदावन का सफ़र यहाँ पे अब ख़त्म होता है। बहुत ही सुंदर सफ़र था, एक बहुत ही डिवाइन सफ़र था। आप सब ज़रूर जाइएगा और बहुत इन्जॉय करिएगा। आई होप आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइज़। आई होप आप सबका सपोर्ट मुझे मिलेगा। सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।